बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। बात करेंगे बिहार से, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर भाजपा की तारीफ की है। और नीतीश कुमार जब भाजपा की तारीफ करते हैं तो राजनीति के गलियारे में तो चर्चाएं तेज हो ही जाती है। और खास करके बिहार में सभी के मन में ऐसे प्रश्न आने लगते हैं कि क्या पलटी मार फिर से पलटी मारेंगे। मामला था मोतिहारी का, जब महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह मनाया गया और इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता भी उपस्थित थे और इसमें नीतीश कुमार जी भी गए थे। और नीतीश कुमार ने खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी से अपना प्रेम दर्शा दिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने मनमोहन सरकार पर कटाक्ष भी किया। क्या कुछ है पूरा मामला। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से भाजपा के लिए प्रेम दर्शा रहे हैं, इसका क्या मकसद है, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले एक निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो एक छोटी सी टारगेट है कि इस वर्ष के अंदर 5000 सब्सक्राइबर पूरा करने का, तो इसलिए आप लोग का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। आइए बातें करते हैं। बिहार के मोतिहारी में बापू के नाम पर बने महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई थी और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता वहां पर उपस्थित थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां पर गए थे और नीतीश कुमार जी ने खुले मंच से भाजपा के लिए अपने प्यार दर्शा दिया। क्या कहते हैं नीतीश कुमार, पहले इसको मैं सुनाता हूं। नीतीश कुमार कहते हैं कि जितने लोग हमारे हैं सब साथी हैं। छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं, आप अलग हैं। जब तक जीवित रहेंगे तब तक आप लोगों से संबंध रखेंगे। आप लोगों का मतलब क्या है ये सारी बिहार की जनता समझ चुकी है, पूरा देशवासी समझ सकते हैं आप लोग का मतलब क्या है। और जब नीतीश कुमार जी बोल रहे थे तो उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज उपस्थित थे। और नीतीश कुमार ने जब से ये बात मन से बोली है तब से ही बिहार के गलियारे में फिर से एक हलचल तेज हो गई है कि नीतीश कुमार कहीं फिर से पलटी तो नहीं मारेंगे, कहीं फिर से आरजेडी का साथ तो नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव का भी बयान आता है। जब मीडिया वाले ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछा कि नीतीश कुमार किस संबंध की बात कर रहे हैं, आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कहीं पलटी तो नहीं मारने वाले हैं, तो तेजस्वी यादव भी कन्नी कटाते हुए नजर आए। वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल सके। दोनों लोग जो है ना एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। न तो नीतीश के बगैर तेजस्वी का काम चलने वाला है और न तेजस्वी के बगैर नीतीश का काम चलने वाला है। तो तेजस्वी यादव भी बड़े चक्कर में पड़े हुए हैं कि कहीं मैं नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोल दूंगा तो फिर से कहीं दूसरी जगह ना चले जाएं, और जब वो चले जाएंगे तो हम कहां कर रह पाएंगे। कि जो अभी फिलहाल घूमते हैं ना डिप्टी सीएम बन करके, तो उससे में क्या बनेंगे जब नीतीश कुमार हमसे अलग हो जाएंगे। तो ये भी इतने बड़े बयान पर नीतीश कुमार इतना बड़ा बयान दे दिया, लेकिन इस पर भी वो सफाई देते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हाँ, तो संबंध तो सबसे बढ़िया है ये ना है हमारा, जितने भी राजनीतिक पार्टी है सबसे जो है संबंध तो हमारा ठीक ठाक है। अब कितना ठीक ठाक है आप लोग समझ सकते हैं, कितना ठीक ठाक आरजेडी का संबंध है, तेजस्वी यादव का संबंध है बाकी सारे पार्टियों से। तो इतने बड़े बयान पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ठीक है बोल रहे हैं। मतलब उनकी बातों का कटाक्ष करने का भी इनका हिम्मत नहीं है। आनंद नीतीश कुमार भी कर सकते तेजस्वी यादव की बातों का कटाक्ष। इन दोनों में से कोई भी अगर अलग हो जाए तो उसका अस्तित्व एकदम समाप्त हो जाएगा। वैसे अगले चुनाव में क्या होगा तो बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन अभी अगर फिलहाल अगर दोनों में से कोई एक अलग हो जाता है तो दोनों में से कोई भी कहीं के नहीं रह पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का
बुराई करने वाले नीतीश कुमार जो है आज इस मंच से भारतीय जनता पार्टी को शुक्रिया किया है और मनमोहन सरकार पर कटाक्ष किया है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2007 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने केंद्रीय यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया था और मनमोहन सरकार में ही 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत बिहार में भी एक विश्वविद्यालय खोला जाना था। और इस प्रस्ताव को लेकर के, यानी कि विश्वविद्यालय को खोलने के प्रस्ताव को लेकर के, उस समय जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उस समय मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलने दिल्ली गया। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो यूनिवर्सिटी खोलने के प्रस्ताव को लेकर के मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलने दिल्ली गया। उन्होंने बैठ के मेरे साथ खाना भी खाया, लेकिन यूनिवर्सिटी खोलने की प्रस्ताव पर बिल्कुल नकार गए, यानी कि उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया। और वहीं जब 2014 में दूसरी सरकार बनी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जाकर के बिहारियों का यह सपना जो है पूरा हुआ। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं उस समय गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, जब उनके शिक्षा मंत्री से मैं मिलने गया था, मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि बिहार में एक यूनिवर्सिटी डाला जाए, लेकिन उन्होंने बार बार मना कर दिया। मैं जितने बार रिक्वेस्ट किया उतने बार उन्होंने मना कर दिया। वहीं जाकर के 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जाकर के बिहार के मोतिहारी में बापू के नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया गया। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि 2014 में इसकी शुरुआत हुई और 16 से इसमें कार्यकाल भी शुरू हो गया, यानी कि 16 से यूनिवर्सिटी चालू भी हो गया। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार के मोतिहारी से एक बार फिर भाजपा के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति अपना प्रेम बरसाया है। और उस मंच पर जहां से ये बात बोल रहे थे, भाजपा के भी तमाम बड़े बड़े नेता वहां पर उपस्थित थे, राष्ट्रपति भी थी। तो इस बयान का क्या मकसद है और इस बयान का बिहार की पॉलिटिक्स में क्या असर हो सकता है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ये बयान दिए हैं तब से बिहार की पॉलिटिक्स में गर्माहट आ गई है। आगे जैसी खबर होगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देख रहे हैं पब्लिक आइडिया, मैं हूं चंदन श्रीवास्तव।